युद्ध भले ही हमारे देश से हजारों मील दूर यूक्रेन रूस में चल रहा हो, लेकिन शांतिप्रिय लोग हर जगह इसका विरोध कर रहे हैं। आज सुल्तानपुर में भी इस युद्ध का विरोध व यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए एसएफआई ने आज़ाद पार्क पर प्रदर्शन किया और कहा कि सुल्तानपुर के नागरिकों को भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ युद्ध में मारे जा रहे लोगों के परिवारों की चिंता है। केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण हजारों भारतीय छात्र अभी तक युद्ध भूमि पर फंसे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर एसएफआई ने जहां अपना विरोध दर्ज किया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसी एक सुल्तानपुर की बेटी सही सलामत अपने घर लौट आई है। लेकिन यूक्रेन से लौटी सुल्तानपुर की बेटी का छलका है दर्द। मिसाइल गिरने के दौर में भी घर वापसी करते हुए भारतीय दूतावास का नहीं मिला उन्हें सहयोग। यूक्रेन से लौटी सुल्तानपुर की बेटी ने घर पहुंचने पर दर्द साझा किया है। उसने कहा है कि हमारे हॉस्टल से चंद कदम की दूरी पर 7 मिसाइल गिरी, तब हमने वहां से निकलने का फैसला किया। भारतीय दूतावास ने निकलने पर रोक लगा दी थी। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 12 घंटे लगे। भारतीय धरती पर पहुंचने पर जैसे मानो पुनर्जीवन मिल गया हो। आपको बताते चले कि सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख राजमणि वर्मा की बेटी दीक्षा यूक्रेन के इवानो में दीक्षा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10वीं सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है। सुल्तानपुर पहुंचने पर उन्होंने आप बीती बयां करी और बताया कि जीवन का सबसे लंबा फासला तय कर हम घर पहुंचे हैं। जंग शुरू होने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल में थे। भारतीय दूतावास ने पहले एडवाइजरी जारी कर रखी थी कि जो जहां है वहीं रहे, बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश न करे। एक सुबह करीब 4 बजे अचानक आवाज़ के बाद नींद खुली। लगातार हो रहे तेज धमाकों से सारे बच्चे सहमे हुए थे। सुबह देखा हर दौर तबाही का मंजर था। इवानो हवाई अड्डा नष्ट हो चुका था। बाद में पता चला कि यहाँ कुल 7 मिसाइलें गिरी हैं। इसके बाद बच्चों ने तय कर लिया कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे। हम सब ने एक टैक्सी की और रोमानिया के लिए निकल पड़े। हमारी टैक्सी में कुल 25 बच्चे थे, बाकी बच्चे अन्य टैक्सियों में थे और राह आसान नहीं दिख रही थी। रोमानिया बॉर्डर पर 10 किलोमीटर पहले ही टैक्सी वालों ने उतार दिया। आगे ले जाने की असमर्थता जताई। वहाँ से हम सभी पैदल निकले। थके हारे जब बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ का मंजर खौफनाक था। बॉर्डर पर गेट बंद था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पहले निकलने के लिए आपाधापी में तमाम लोग घायल हो रहे थे। हमें भी हल्की चोटें आई। बॉर्डर का 25 मीटर का रास्ता तय करने में हमें 12 घंटे लग गए। बॉर्डर पार करने के बाद बस से बुखारेस्ट हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। करीब 6 से 7 घंटे के सफ़र के बाद हम बुखारेस्ट में थे। बुखारेस्ट में हमें 7 घंटे इंतज़ार के बाद फ़्लाइट मिली। जब हम एयर इंडिया के विमान में सवार हुए तो जान में जान आई। जब एयर इंडिया का विमान अपने देश के धरती पर लैंड किया तो मानो पुनर्जीवन मिल गया हो। यूक्रेन की हालत वाकई बेहद भयावह है। नाउ नेशन लाइव न्यूज़ के लिए ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो हमले हो रहे हैं, तो मैं उसमें अपने सफ़र के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं यूक्रेन जब मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब वहाँ पे 24 को जब एयरपोर्ट पे मिसाइल गिरी थी तो मॉर्निंग के 4:30 AM हो रहे थे, तो हम लोग उसकी डर की वजह से उठ गए। फिर उसके बाद हम लोग के अंदर जो दहशत पैदा हुई उसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। फिर हम मतलब टैक्सी वगैरह बुक करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हुई। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग की हमें टैक्सी मिली, तो उसके बाद हम लोग टैक्सी एम्बेसी की एडवाइजरी थी कि हमें नहीं जाना है बॉर्डर पे, बट हम एम्बेसी के अगेंस्ट जाके टैक्सी बुक किए और फिर हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ चले। फिर टैक्सी वाले ने हमें 10 किलोमीटर पहले उतार दिया। उसके बाद 10 किलोमीटर का सफ़र हम लोग पैदल तय किए। उसके बाद हम बॉर्डर पे पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर पे। फिर वहाँ पे हमें 15 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में 12 घंटे लगे। फिर उसके बाद हम जब रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस हुए, फिर वहाँ पे बसेस थी जो हमें एयरपोर्ट पे ले जा रही थी। फिर हम 7-8 घंटे में बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे पहुँचे। फिर वहाँ से 7 घंटे वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट हुई।
फ़्लाइट का नाम है एयर इंडिया। हम एयर इंडिया के थ्रू दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। फिर उसके बाद वहाँ से उतरने के बाद हमें मतलब सरकार ने हमारे लिए टैक्सी कर रखी थी, वो हमें लेके गई यूपी भवन में। फिर यूपी भवन में नाश्ता वगैरह करा के इंटरव्यू लेके फिर वो हमारे घर के गेट तक छोड़ के गई टैक्सी। धन्यवाद।